यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी? कह रहे प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र आया, फिर भी जवाब नहीं दे रहा है ट्रस्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम की नहीं नाथूराम की पूजा करने का काम करते हैं। लगता यह है कि जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने के लिए उनके जो नौकर हैं, ड्राइवर हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। कोई कहता है चंपत राय के इस्तीफे से क्या होगा, तो कोई लूट की छूट मिलने पर सवाल खड़े कर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर यूपी की सियासत मानो 7वें आसमान पर है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हर कोई इस मुद्दे पर लाल पीला नजर आ रहा है और सीधा उठाए जा रहे हैं बड़े सवाल। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर लिखी गई और नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल उठा कि संदिग्ध भूमिका वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, खास सदस्य गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम आखिर एफआईआर से कैसे गायब है? आखिर एफआईआर में ये 3 नाम क्यों शामिल नहीं है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि 3 प्रमुख लोगों को बचाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। अब इसी बीच खबर आई कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विपक्ष का वार अभी भी जारी है। एसआईटी के सामने पुख्ता सबूतों के साथ पेश होने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीधा सवाल किया कि आखिर इन्हें लूट की छूट दी तो दी किसने? चंपत 420 ने जो मोदी के द्वारा यहां पे बैठाया गया है, उसके द्वारा जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है। उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं। अरे उसको पकड़ के जेल में डालिए ना, अनिल मिश्रा को जेल में डालिए, चंपत राय को जेल में डालिए, गोपाल राव को जेल में डालिए। यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी? कह रहे प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र आया, फिर भी जवाब नहीं दे रहा है ट्रस्ट। तो ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है या तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का संरक्षण है, 2 ही बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं हैं, चाहे विधायक हों या सांसद। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगता यह है कि जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने के लिए उनके जो नौकर हैं, ड्राइवर हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस भ्रष्टाचार के लिए अंतिम रूप से लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये बीजेपी की सरकार है। 5 साल पहले हमने क्या किया, 10 साल पहले नेहरू जी ने क्या किया, 15 साल पहले मुलायम सिंह ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल है आज सरकार तुम्हारे हाथ में है, और कुल मिलाकर के सरकार के चलते अगर कोई घपला होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है, तो आपकी जिम्मेदारी है। ये पुरानी बातों के करने से कोई फायदा नहीं है। यानी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और गुण दोष के आधार पर इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। सभी हिंदुओं का भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, श्रद्धा है और सब लोग उनका पूजा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम की नहीं नाथूराम की पूजा करने का काम करते हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर जो चली थी गोलियां, उसका आदेश दिया था नृपेंद्र मिश्रा ने, जो आज राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, और उसी राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास हो गया पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंपत राय की वजह से हुआ, खाली चंपत राय जिम्मेदार है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, इसलिए वो जिम्मेदार हो। लेकिन ये पैसा इतनी बड़ा सालों से जो है गबन चल रहा है, वहाँ इतना घोटाला चल रहा है, इतना चंदा चोरी चल रही, इतना चढ़ावा चोरी चल रही, तो खाली चंपत राय नहीं है, वो थोड़ा इतना ले गए।
तो चलिए अब जान लीजिए कि आखिरकार एफआईआर में वो कौन 8 नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 नामजद आरोपियों के नाम जान लीजिए। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और सुभाष चंद्र। एफआईआर में ये 8 नामजद आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजने की तैयारी है। एफआईआर में लिखा गया है कि सभी आरोपियों ने मिलकर षड्यंत्र किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भेंट चढ़ावा कैश की गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक सेवारत कुछ कर्मचारियों द्वारा भेंट चढ़ावे की जो धनराशि है उसके चोरी, गबन और सुनियोजित ढंग से घोटाला करने की बात लिखी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन लोगों को लेकर जिनके नाम इस एफआईआर कॉपी में मौजूद नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के खास सदस्य गोपाल राव और अनिल मिश्रा, जिनका नाम एफआईआर की कॉपी से गायब है। अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। लगातार वार किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विपक्ष का सीधा कहना है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। इस्तीफा नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए, एक्शन चाहिए, सख्ती से एक्शन। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर और इन सियासी बयानबाजियों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।